राजस्थान की सियासत की अब बात करेंगे, जहां पर तस्वीर आज कुछ हद तक साफ हो सकती है। स्पीकर के दल बदल वाले नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट की अर्जी पर राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच आज फैसला सुनाएगी। लेकिन इस फैसले से पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर अब तक का सबसे बड़ा जुबानी हमला बोल दिया है। पायलट खेमे के विधायकों के भविष्य का फैसला राजस्थान विधानसभा के स्पीकर करेंगे या हाई कोर्ट, इस सस्पेंस से आज पर्दा हट जाएगा। आज सुबह 10:30 बजे से इस मसले पर फिर से सुनवाई होगी। कल हुई सुनवाई में पायलट खेमे ने जता दिया कि वो स्पीकर के नोटिस का जवाब देना नहीं चाहते। स्पीकर द्वारा कारण बताओ नोटिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अभी भी 19 विधायकों के खिलाफ जारी हुए नोटिस पर कोई फैसला नहीं हुआ। जब वजह दर्ज नहीं की तो विधायकों को कारण बताओ नोटिस किस बात का? ये 19 याचिकाकर्ता कांग्रेस का हिस्सा हैं या नहीं? क्या पार्टी मीटिंग के लिए व्हिप जारी की जा सकती है? विधायकों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनका कार्य इसी तरह का है। विधायकों के एक्शन से साबित है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। उनके बयान सरकार गिराने की कोशिश और नेतृत्व में अविश्वास से यही साबित होता है। हम स्पीकर के नोटिस का जवाब नहीं देना चाहते। कोर्ट ही इस मामले में फैसला सुनाए। स्पीकर ने विधायकों का पक्ष सुने बिना ही अपना मन बना लिया है। बेसिक तर्क ये है कि जो स्पीकर है उसके पास पावर्स हैं नोटिस देने की और केस डिसाइड करने की, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है जुडिशरी और लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो अभी हस्तक्षेप करना अगर जुडिशरी के द्वारा होगा वो प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी कोई भी ऑर्डर नहीं किया गया है स्पीकर के द्वारा। अभी सिर्फ शो कॉज नोटिस दिया गया है, तो ये प्रीमेच्योर मूव है। और ऐसी नज़ीरें हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इंडल्जेंस देने से मना किया है कि अभी स्पीकर को तय करना बच रहा है। अदालती जंग के साथ साथ सियासत में भी तलवारें खुलकर निकल आई हैं। सोमवार को गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ आर पार की अलगार कर दी। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। कैसे सम्मान दिया जाए तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को, वो मैंने सब कुछ सिखाया है राजस्थान के अंदर। कैसे प्रदेश अध्यक्ष आए तो खड़े होना चाहिए हम लोगों को। उम्र पीछे है, पद बड़ा होता गरिमा का। ये तमाम कल्चर मैंने सिखाया यहाँ के नेताओं को, मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंके जाने के लिए तैयार हो जाए। जयपुर के होटल में डटे गहलोत के सिपह सालार और कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भी पायलट पर करोड़ों के लालच देने का संगीन आरोप मढ़ दिया है। कितने पैसों की बात हुई? वो जितना चाहिए सचिन पायलट ने दिया था मुझे पैसे का ऊपर अमाउंट वो आप तो मुंह खोलो, कितना चाहिए? क्या 35 करोड़ की बात आई थी? 35 से ऊपर भी थी। 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की। मलिंगा के आरोपों पर पायलट बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि चरित्र हनन के लिए झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। पायलट ने मलिंगा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की भी तैयारी की है। राजस्थान के घमासान में एक दिलचस्प मोड़ यह है कि गहलोत सरकार ने राज्य के मामलों में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी कर दी है। जिस तरीके से सीबीआई ने अपने पुराने आदेश को रिवोक किया और उसमें साफ तौर पर यह जाहिर था कि सीबीआई प्रत्यक्ष तौर पर राजस्थान के किसी मसलों में, प्रदेश के किसी मसलों में जांच नहीं कर पाएगी बशर्ते सरकार की सहमति हो। इसका मतलब टैप कांड से लेके तमाम जो मामले हैं उनकी जांच को घबराकर मुझे लगता है कि सरकार ने यह फैसला लिया है। पायलट पर हो रही चढ़ाई से गुर्जर समुदाय भी खफा है। 26 जुलाई को उनके समर्थन में महापंचायत बुलाई गई है। उधर पार्टी से निलंबित पायलट गुट के विश्वेंद्र सिंह ने भी एसओजी की कार्रवाई से खफा होकर गहलोत को चुनौती दे रहे हैं। परसों तक मैं उनका कैबिनेट मंत्री था, आज मुझ पर एसओजी के एसीडी के केसेस लगा दिए गए हैं। इन केसों का क्या अर्थ निकल रहा है? हमने कोई बेईमानी नहीं की। बेबाकी से बोलने वाला आदमी हो, बेबाकी से बोलता रहूंगा, और ऐसी गीदड़ धमकियों से मैं डरता नहीं। जयपुर से शरद कुमार और दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे दो संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता शरद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा हमारे साथ दिल्ली से हैं। सबसे पहले शरद, आपका रुख करते हुए,
जितना जहर कल अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ उगला है, अब तो वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब तो सभी की नजरें जिरह पर टिकी हुई हैं कि हाईकोर्ट क्या फैसला देता है। हालांकि अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, क्योंकि जो भी पक्ष वहां जाएगा उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। शरद, देखिए, नया नेताओं के चाल चरित्र और चेहरा ऐसा रहा है कि राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल बनी रहती है, लेकिन बहरहाल अभी सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हुई है। कोर्ट में आज क्या होता है, इस पर पायलट गुट का भविष्य तय होगा। पायलट गुट ये जरूर चाहेगा कि राहत मिले, अगर राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा और अशोक गहलोत की एक बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत होगी। अगर अशोक गहलोत को राहत नहीं मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पायलट गुट ये चाहेगा कि कुछ वक्त मिल जाए तो जो गहलोत गुट के विधायक हैं उन विधायकों को हम वापस अपने पास ले आएं। तो कुल मिलाकर दोनों ही दल इंतजार कर रहे हैं आज की बहस पे। आज जैसे ही 10:30 बजे बहस शुरू होगी, मुकुल रोहतगी जो हैं वो बहस की शुरुआत करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि जो इंजेक्शन देना करना होगा वो अभिषेक मनु सिंघवी करेंगे और उसके बाद जज साहब अपना फैसला सुना देंगे। शरद, ये जो 11 बजे सीएलपी की बैठक बुलाई गई है, इसका क्या मकसद है? एक बार फिर से काउंटिंग की जाएगी, एक बार फिर से सुनिश्चित किया जाएगा कितने नंबर हैं गहलोत के पास? देखिए, गहलोत किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। 2 दिन से 3 दिन से लगातार एक विधायक से मिल रहे हैं, एक विधायक से बातचीत कर रहे हैं। विधायकों की आजकल पौब आ रहा है, व्हाट्सएप पे ही कोई काम बता दे रहे हैं तो 2 घंटे के अंदर हो जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि कितना प्रेशर में है सरकार, और इसीलिए सीएलपी की बैठक बुलाई जा रही है कि अगर फैसला आता है हाई कोर्ट का तो उस पर क्या निर्णय लिया जाए। क्या सदन में बहुमत साबित किया जाए, क्योंकि बहुत उनका दावा है कि बहुमत उनके पास आ गया है, या फिर राज्यपाल के पास परेड कराई जाए, या ये भी एक इनकी एक स्ट्रेटेजी है कि सचिन पायलट और कुछ लोगों को निकाल दिया जाए और वहां जो गए हैं कुछ लोगों बिल्कुल तमाम विकल्प इस वक्त हैं। हिमांशु, जो एसआईटी का गठन किया गया है टेप कांड के लिए, क्या सीबीआई जांच भी हो सकती है, क्योंकि लगातार मांग की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सीबीआई जांच की लगातार मांग बीजेपी की तरफ से की जा रही है, लेकिन कल स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती बिना राजस्थान सरकार की परमिशन के। तो बड़ी चीज है और बहुत राजनीतिक कहें तो पेचीदगियां जो है अब उलझती जा रही है और इसको सुलझाना दोनों पक्षों के लिए बहुत मुश्किल है। और ये कहना होगा कि कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता इसी तरीके की राजनीति देखी जाएगी। लेकिन मैं एक और बात बता दूं कि बीजेपी के हाथ में जो है वो दोनों हाथों में लड्डू हैं, चाहे जीत सचिन पायलट की हो या अशोक गहलोत की। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने ये जरूर है कि राजस्थान में गहलोत सरकार की जो नींव है वो जो है हिला दी है। अब बीजेपी को उम्मीद है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों या 6 महीने के अंदर अशोक गहलोत को, इस सरकार को वो गिराने का लिए प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु इस तमाम जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।